जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रेड 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 और इंटीग्रेशन में हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे हमने डेरिवेटिव्स में प्रोडक्ट रूल पढ़ा था कि अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने उसको किस तरह से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने। सेम इसी तरह से यहाँ पे अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो इंटीग्रेशन में तो आपने इस पे प्रोडक्ट रूल की जगह जो अप्लाई करेंगे डेट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहलाता है। तो अब यहाँ पे जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम फर्स्ट फंक्शन कौन सा रखेंगे और सेकंड फंक्शन कौन सा रखेंगे। और इसके अलावा दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है वो नोट कर लें। ये अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेट्स सपोज एक हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और दूसरा हमारे पास जी ऑफ एक्स है। जब ये दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पे जो रूल फॉलो होगा वो इस तरह से होगा कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़कर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर माइनस इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहलाता है। तो अब आपने आपको पता कैसे चलेगा कि एफ ऑफ एक्स कौन सा है और जी ऑफ एक्स कौन सा है। तो उसके लिए कोई पेट फार्मूला तो नहीं है लेकिन एक शॉर्टकट टेक्निक है। और वो शॉर्टकट टेक्निक ये है कि आप एक इसमें ट्रिक अप्लाई करेंगे और वो ट्रिक कहलाती है आईलेट। आईलेट बेसिकली क्या होगा, आईलेट से मुराद क्या है वो देख लें। आईलेट में ये है कि आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए स्टैंड फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके अकॉर्डिंगली आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। कि अगर पहले इनवर्स आ रहे हैं तो उसको फर्स्ट ले लेने, लॉगरिथमिक को सेकंड, फिर अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। इस पैटर्न को देखते हुए हम देखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन किसको सिलेक्ट करना है और सेकंड फंक्शन किसको सिलेक्ट करना है। अब इस बेस पे हम एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ए पार्ट कर रहे हैं। वही है, फर्स्ट ए पार्ट उसमें है evaluate by using integration by parts by using integration by parts। ए पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्केयर ई पावर 2x dx। अब एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आई लेट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो अलजेब्रिक पहले आ रहे हैं और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहे हैं। तो दिस मीन अलजेब्रिक
फर्स्ट फंक्शन आप सिलेक्ट करेंगे और जो एक्सपोनेंशियल है उसको एज ए सेकेंड फंक्शन सिलेक्ट करेंगे और माइनस फिर इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये आपके पास कहलाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसको आगे फर्दर आप प्रोसीड करेंगे तो e पावर 2x का इंटीग्रल हमने पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है और पावर का डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ e की वैल्यू 1 आ जाएगी माइनस इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x और पावर में से 1 माइनस और पावर की बेस का अगेन डेरिवेटिव 1 और सेम फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पावर का डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव 2 आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 और यहाँ पे लास्ट पे जो इंटीग्रल का dx है वो लास्ट पे आ जाएगा जी। तो ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्र ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 2 इसमें कैंसिल हो जाएगा और ये बच गया एक्स ई की पावर 2x इंटू डी एक्स। अब ये जो एक्स ई की पावर 2x है इस पे अगेन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे आप, इस पे अगेन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे और अगेन इसमें सिलेक्शन उसी तरह ही होगी, एक्स को एज ए फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ई की पावर 2x को एज ए सेकेंड फंक्शन आप कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन को छोड़कर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये हमारे पास कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और लास्ट पे ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो इसको अब आप आगे फर्दर प्रोसीड कैसे करेंगे, x को छोड़ के e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x का डेरिवेटिव 2 और नेचुरल लॉग ऑफ e की वैल्यू 1 और इसी तरीके से x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 आ गया और e की पावर 2x का इंटीग्रल आ जाएगा e की पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 और साथ में dx आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्र e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस माइनस अप्लाई करवा दें एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 और माइनस इंटू माइनस की वजह का प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x dx एक्स स्क्र ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 प्लस 1/2 ई की पावर 2x का इंटीग्रल आ जाएगा ई की पावर 2x और डिवाइडेड बाई 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो फाइनल आंसर हमारे पास इसका आ गया एक्स स्क्र ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 प्लस ई की पावर 2x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और उसका ए पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।